ऋषिकेश चिल्ड्रन होम मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। चिल्ड्रन होम से कब्रिस्तान हटाया जाएगा। न्यूज 18 ने स्कूल के अंदर कब्रिस्तान के होने पर सवाल उठाए थे। आपको बता दें कि स्कूल में छात्र की मौत के बाद बाल संरक्षण आयोग ने मानव अंगों की तस्करी का संदेह जताया था और जिसके बाद न्यूज 18 ने इस मुद्दे को गंभीरता के साथ उठाया। हमने कई सवाल इस पूरे मसले पर खड़े किए थे। और आइए अब आपको दिखाते हैं ऋषिकेश के चिल्ड्रन होम का वो सच, जिसके खुलासे के बाद बाल संरक्षण आयोग ने इसे दूसरा अंठानी कांड तक करार दिया था। ऋषिकेश के भोगपुर चिल्ड्रन होम में एक और छात्र की मौत हो गई और ये मौत भी उसी तरह संदिग्ध थी जैसे संदिग्ध मौत छात्र वासु की थी। 2 दिन पहले हुई छात्र की मौत के बाद अब जब बाल संरक्षण आयोग की टीम चिल्ड्रन होम पहुंची तो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बाल आयोग की टीम ने जो कुछ भी वहां पर देखा वो कुछ इस कदर बयां कर दिया। इसलिए मैं बार बार यही कह रही थी कि मुझे तो कहीं ना कहीं निठारी भी दिखाई देता है कि आखिर ऐसी ज़रूरत क्या है कि आपको कब्रिस्तान यहाँ पर बनाने की ज़रूरत पड़ी। भोगपुर चिल्ड्रन होम में हॉस्टल के पीछे ही कब्रिस्तान बनाया गया है जो बिल्कुल स्कूल से लगा है और यहाँ स्कूल के अलावा कोई और नहीं जा सकता। बाल आयोग की टीम ने तो चिल्ड्रन होम में धर्मांतरण और मानव अंगों की तस्करी जैसे गंभीर आरोप भी जड़ दिए। जब मैं कब्रिस्तान में गई, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि आखिर स्कूल के और बोर्डिंग उसमें आपने उस कैंपस में कब्रिस्तान बनाया ही क्यों है। दूसरी बात, आपको परमिशन इसके लिए किसने दी। सबने आंखें मूंदे हुए रही इस चीज में, किसी को ये समझ में नहीं आया कि कब्रिस्तान आखिर क्यों। तो क्या हॉस्टल में पढ़ने वाले छात्रों के साथ गलत हो रहा है? क्या अभिभावकों के साथ सबसे बड़ा धोखा हो रहा है? इस सवाल का जवाब प्रशासन की तरफ से मिला और जांच की बात कही जा रही है। मानव तस्करी की कोई बात अगर सक्षम जांच एजेंसी के द्वारा हमारे पास पहुंचता है तो हम भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो खाली बोलने से नहीं होता है। उसकी जो है पुख्ता प्रमाण होना चाहिए और सक्षम एजेंसी से होना चाहिए। सक्षम एजेंसी जो है पुलिस विभाग है। स्कूल की मान्यता रद्द हो चुकी थी, फिर भी धड़ल्ले से स्कूल चल रहा था और अब नए आरोपों से भोगपुर चिल्ड्रन होम हॉरर होम से कम नजर नहीं आ रहा, जिस पर जांच के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी। देहरादून से भारती और ऋषिकेश से आशीष के साथ कमल चौहान की रिपोर्ट। ऋषिकेश चिल्ड्रन होम के मामले पर देहरादून के एसएसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एसएसपी का कहना है कि मानव तस्करी के मामलों पर खास ध्यान दिया जाता है और इसीलिए इस मामले पर पुलिस आयोग की हर तरीके से मदद करेगी और जल्द की जांच पूरी की जाएगी। कार्रवाई अपेक्षित होगी, हम डेफिनेटली करेंगे और जो भी कम्युनिकेशन आयोग को हमारी तरफ से होना होगा टाइम बाउंड हो जाएगा। देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो मामले हैं वो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग रहते हैं और इसको हम लोग टॉप प्रायोरिटी पे डील करते हैं। तो इस पूरे मामले में आपको बता दें कि जांच के आदेश यहां पर हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इस पूरे मसले में क्या कुछ निकल करके सामने आना है। गर्ल्स हॉस्टल के पीछे कब्रिस्तान, स्कूल के अंदर क्यों बनाया गया कब्रिस्तान, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लगातार न्यूज 18 ने उठाया। क्या ऋषिकेश ने जिस तरीके से घटना सामने आई है उसके बाद दोहराया जा रहा है निठारी कांड। और बातचीत करने के लिए इस वक्त बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। उषा नेगी जी, इस रिपोर्ट ने और इस पूरी खबर ने सबको चौंका कर रख दिया है। सवाल यहां पर यह कि जो गंभीरता शुरुआती तौर पर दिखाई जानी चाहिए थी वो गंभीरता नहीं दिखाई गई। अब जाकर अधिकारी गंभीर हुए हैं, जांच की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कब्रिस्तान को वहां से हटाया जाएगा। हेलो जी बोलिए। हेलो उषा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे आपकी आवाज बहुत क्लियर आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है, लेकिन जो मैं थोड़ा सा समझ पा रही हूँ उसमें मैं इतना ही आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारे संज्ञान में आई और ये रात के टाइम पे हमारे पास में एक फ़ोन आता है और ऐसे ही बासु हत्याकांड के टाइम पे भी लगभग 11 साढ़े 11 बजे मेरे पास फ़ोन आया था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों का ये कहना है कि आखिर संवेदनशीलता क्यों नहीं है।
जब ये सारी चीजें एक बार घटना घट गई और उस घटना के बाद में उस पर तुरंत एक्शन जो होना चाहिए था वो एक्शन क्यों नहीं हुआ। बहुत दबाव के बाद में एक्शन हुआ और एक्शन में भी कई सारी चीजें जो जिन चीजों को हम उठा रहे थे वो खामियां जस की तस थी। आपने उनका एनओसी निरस्त किया तो फिर वो चलता कैसे रहा, ये एक सवाल बड़ा अपने आप में खड़ा हो रहा है। और दूसरी बात ये कि जो हम लोग आरोप इस तरह से नहीं है, हमारा हम आरोप नहीं लगा रहे, हमने एक अपनी आशंका जाहिर की है कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पहले भी ऐसा जो हुआ है कि एक बच्चा गायब हो गया, वो आज तक नहीं मिला, उसका परिवार उसको ढूंढ रहा है, कोई रिपोर्ट आज तक उन तक नहीं पहुंची, बच्चे के बारे में वो पूछते रहते हैं लेकिन कुछ भी उनको अभी तक पता नहीं चला। एक बच्ची इससे पहले उसका रेप हुआ, रेप होने के बाद में उसको दफना दिया गया, एक बच्चे ने सुसाइड किया। तो ये सारे सवाल अपने आप में प्रश्न उठाते हैं। दूसरी बात कब्रिस्तान का होना, ये चाहे उसको आप कैसे उपयोग करते हैं, लेकिन जब सामने हमारी ये चीजें आती हैं तो हमेशा कहीं ना कहीं शक आप शक के घेरे में आते ही हैं कि आखिर ऐसा क्या। और जब बच्चे बीमार हो रहे हैं, उन बच्चों को अगर आप पूरी तरीके से उनका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, उनको डॉक्टर्स को नहीं दिखा रहे, आपके पास मैं एक बात समझना चाहूंगा, डॉक्टर नहीं है आपके पास में, एक नर्स के भरोसे उनको छोड़ दिया जाता है। उषा नेगी जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? मेरा सवाल उषा नेगी जी आपसे ये है जी, मेरा सवाल ये है इसको आप कि जब आप वहां पर गई, आपने बच्चों से भी बात की होगी, वहां के प्रबंध तंत्र से भी बात की होगी, क्या जानकारियां आपको मिली थी उस वक्त जब आपने बातचीत की थी उनसे? देखिए, जो मेरा बहुत जब मैं वहाँ पे औचक गई और ना तो देखिए उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया जो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। अगर बच्चे की डेथ हुई है, आप एक हॉस्टल भी रन कर रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, परिवार के लोगों को पहले से इंटीमेट किया जाना चाहिए कि आपका बच्चा बीमार है, लेकिन आप लास्ट मोमेंट पे बच्चे के पेरेंट्स को बुलाते हैं, बच्चे का अपने आप एक्सपेरिमेंट करते हैं उस पर। ये सारी चीजें, इसके अलावा पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है और ये सारी चीजें, ये क्या नाम है। और दूसरी बात ये कि जब सामने इतना बड़ा इशू आपके सामने आ गया तो पुलिस को भी मुस्तैदी से काम करना चाहिए। क्या इंतजार करेंगे कि हाँ आपके पास में कोई कंप्लेन भेजेगा, जबकि इतना बड़ा हादसा हो गया। उसके बाद में पूछने के बाद में जब मैंने बहुत गुस्सा किया तब पता चला कि 2 बच्चियां भी बीमार हैं, 3 बच्चे बीमार हैं। तब जाकर ये सारी चीजें, आप खाने का सिस्टम देखिए, उनके हर चीज को देखिए, इतनी सारी सवाल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं कि आखिर आप इन बच्चों को क्या जानवर की तरह समझते हैं कि आप उनको कुछ भी परोस दें। मैंने तो खुद उस खाने को खाया, जब मुझे वॉमिट होने लगी तो सोचिए वो मासूम बच्चे। क्या लगता है आपको, आज जितने प्रयास आप कर रही हैं या जिस तरीके से इस पूरे मामले को आपने लीड किया है, उतना रेस्पॉन्स या उतना सपोर्ट प्रशासनिक अधिकारियों का आपको नहीं मिल पा रहा है? क्या आपके दौरे के बाद किसी प्रशासनिक अधिकारी ने वहां पर विजिट की है, वहां पर जाकर के बच्चों से उनका हालचाल जाना है? देखिए, मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि मैं अब अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा काम मॉनिटरिंग करना है और डायरेक्शन देना है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं आउट ऑफ वे होकर और एक संवेदनशीलता के आधार पर अगर अपने इन बच्चों के प्रति संवेदन होकर तुरंत उस पर एक्शन लेने की कोशिश करती हूँ, तो इन लोगों को भी करना चाहिए। जिम्मेदारियां सबकी बनती हैं, हम सबकी बनती हैं, चाहे वो विभागीय अगर अगले 48 घंटे तक और कुछ नहीं होता है तो आप क्या करेंगी? मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगी इस पूरे मसले को लेकर के? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा इन विषयों पर संवेदनशील रहे हैं और हमेशा उनका मुझे सहयोग मिला है, ऐसा नहीं है। और ये पर्सनल सहयोग नहीं है, ये बच्चों के लिए है और बच्चों के प्रति सभी लोग संवेदनशील होते हैं, लेकिन विभागीय स्तर पर, निचले स्तर पर जो चीजें तुरंत एक्शन होना चाहिए। इतने दिनों से एनओसी आपने खत्म कर, आपने उनकी एनओसी रद्द कर दी, एनओसी रद्द होगी तो स्कूल कैसे चल रहा है, मॉनिटर कौन करेगा? क्यों नहीं जाते आप बार बार जाकर ये देखते हैं कि स्कूल में सही व्यवस्था है कि नहीं, बच्चों को खान पान सही मिल रहा है कि नहीं? उषा नेगी, मैं रोकूंगा इस वक्त आपको। आशा रानी पैन्यूली इस वक्त मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं फोन लाइन पर। आशा रानी जी, ये पूरी खबर लगातार न्यूज़ 18 दिखा रहा है, लगातार एक मुहिम के तौर पर इस तमाम चीजों को हम बता रहे हैं, क्या कहेंगी आप? ऐसा क्यों है कि इस तरह की बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि वहां पर मानव तस्करी होती है, वहां पर बच्चों के अंगों को निकाला जाता है, ये सारी बातें निकल करके क्यों सामने आ रही हैं? जी, ये जो बात आप मानव तस्करी की कह रहे हैं, ये तो एक जांच का विषय है और जांच में जो भी आएगा उसमें जो भी ऑथराइज्ड एजेंसी है वो काम करेगी और कार्रवाई करेगी। जहाँ तक शिक्षा विभाग का बात है,
तो शिक्षा विभाग में जब गत उसमें मार्च में ये कोई प्रकरण आया था, तो उसी समय हम एनओसी के लिए इनके लिए प्रावधान कर दिया गया था और इनकी निरस्त कर इनको सीबीएसई को भी संशोधित कर दी गई थी कि इनकी मान्यता निरस्त की जाए। लेकिन शिक्षा प्रशासन का हॉस्टल से कोई भी अनुमति शिक्षा विभाग नहीं देता है कि शिक्षा विभाग का काम केवल इसमें विद्यालय संबंधी आरटी के अंतर्गत मान्यता है कि नहीं है, और मान्यता है और निर्धारित नियमों के अंतर्गत विद्यालय संचालित हो रहे नहीं है, ये शिक्षा विभाग का काम है। बाकी जो हॉस्टल संबंधी कोई भी कार्रवाई है वो जांच का विषय है, उस पर शिक्षा विभाग तभी कार्रवाई कर पाएगा जब जांच हो पाएगी। आशा रानी जी हमारे साथ उषा नेगी, अध्यक्ष बाल अधिकार संरक्षण आयोग की हमारे साथ बनी हुई है। उषा नेगी जी, आपने शायद इन बातों को सुन लिया होगा। जी 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 जी, हेलो जी जी बोलिए। मैंने इनकी बात बहुत क्लियर नहीं सुनी, लेकिन जितनी चीजें मुझे हल्के से समझ में आ रही हैं, क्यों तब जागते हो। 6 महीने हो गए, 6 महीने 10 मार्च को उस बच्चे की जघन्य हत्या होती है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका भी इसमें क्वेश्चनेबल होती है, क्योंकि और आपका जो हॉस्पिटल था उसकी भूमिका पे भी मैं क्वेश्चन सीधा कर रही हूँ। मैं आशा रानी जी आप जवाब दे दीजिए, 30 सेकंड है मेरे पास, वक्त की कमी है। आशा रानी जी का जवाब देता हूँ। आशा रानी जी बताइए। तब क्यों नहीं देखते हो? जो मैडम जो बता रही हैं ये तो पुलिस का केस है, और इसमें जो भी कार्य है ये आपराधिक उसका है, इसमें शिक्षा विभाग का कोई भूमिका नहीं। शिक्षा विभाग की भूमिका केवल विद्यालय की मान्यता संबंधी, संचालन संबंधी, और वहाँ आपको लगता है आशा रानी सब बिल्कुल जेन्युइन किया है आपने, कुछ भी गलत नहीं है? एनओसी खत्म होने के बाद सारी चीजें नहीं मिलने के बाद भी सारी चीजें ठीक थी? मॉनिटर कौन करेगा? विभाग को शिक्षा मॉनिटर, अगर हॉस्टल की बात होती है तो उसको मॉनिटर शिक्षा विभाग के अंतर्गत नहीं आता है। बोर्डिंग स्कूल वो नहीं है, वो सोसाइटी उसको आश्रम में बच्चों के लिए, कुछ रोगियों के लिए चलाती है। हाँ, शिक्षा विभाग में जो विद्यालय संचालित हो रही है, बोर्डिंग स्कूल इज डिफरेंट इशू। जी जी, पूछा नहीं और आशा रानी आप जाहिर तौर पर तमाम आप अपने अपने तर्क रख रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि इन कंधों पर या आपके कंधों पर जो जिम्मेदारियां हैं, आप अधिकारी हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन आपको करना पड़ेगा। ये स्कूल में कब्रिस्तान तो नहीं चल पाएगा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।